नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। एक तरफ जहां उनके देश की जनता भीषण गरीबी और भूखमरी की मार झेल रही होती है, वहीं दूसरी ओर इस तानाशाह की जिंदगी शाही ठाठ बाट में गुजरती है। किम जोंग का रहन सहन इतना आलीशान है कि उनके एक दिन का खर्च करोड़ों रुपए तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, यह जानना तो बनता ही है कि आखिर किम जोंग इन पैसों को खर्च किस तरह करते हैं। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि यह तानाशाह अपने एक दिन को कैसे जीते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह सफर और जानते हैं कि कैसे बीतता है किम जोंग का एक दिन। दोस्तों, जैसे हम फिल्मों में राजा महाराजाओं की जिंदगी को बड़े पर्दे पर देखते हैं, कुछ वैसी ही जिंदगी जीते हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। उनकी सुबह होती है एक बेहद लग्जरी बेडरूम के मखमली बिस्तर पर। उनका घर तो किसी शाही महल से कम नहीं, लेकिन जिस बिस्तर पर वो सोते हैं वह भी किसी आम लकड़ी से नहीं, बल्कि बेहद महंगी लकड़ी से बना होता है। उस पर बिछाई जाने वाली बेड शीट्स और तकियों के कवर भी खास यूरोप से मंगवाए गए महंगे मटीरियल से बनाए जाते हैं। जब किम जोंग की नींद खुलती है, तब उनके पास आती हैं दो खूबसूरत और जवान लड़कियां, जो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती हैं और उनके पैरों में चप्पल पहनाती हैं। लेकिन दोस्तों, यह कोई मामूली चप्पल नहीं होती। किम जोंग जो स्लीपर पहनते हैं वह बेल घास से बने होते हैं, जो खास तौर पर अरब देशों से मंगवाए जाते हैं। आमतौर पर ऐसे स्लीपर की कीमत 10 से 15 हजार रुपए होती है, लेकिन किम जोंग के लिए जो स्पेशल बेल स्लीपर बनाए जाते हैं, उनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए तक होती है। पहले ये काम लड़के किया करते थे, लेकिन एक बार जब एक लड़के ने गलती से उन्हें उल्टी चप्पल पहना दी, तो किम जोंग ने गुस्से में उसी वक्त उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया। और दोस्तों, यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि उसके बाद से वो दोनों लड़के कभी नॉर्थ कोरिया में दिखाई नहीं दिए। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा। अब बात करते हैं किम जोंग की रंगीन मिजाजी की। आमतौर पर तो वह अकेले ही नहाना पसंद करते हैं, लेकिन जब कभी मूड अच्छा होता है तो उन्हें नहलाने के लिए महल में मौजूद लड़कियों को बुलाया जाता है। ये लड़कियां कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि किम जोंग के खास महल में पहले से ही मौजूद रहती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुगलों के द्वार में हरम हुआ करता था, ठीक उसी तरह किम जोंग ने भी अपना एक हरम बना रखा है। यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत और जवान लड़कियां होती हैं। समय समय पर इन लड़कियों को किम जोंग के पास भेजा जाता है और वो अपनी पसंद की लड़कियों के साथ वक्त बिताते हैं। इस बात का खुलासा पहले किसी को नहीं था, लेकिन जब एक दिन किम जोंग के ही एक सैनिक ने अपने दोस्तों को यह बात बताई, तो वह बात धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद किम जोंग ने उस सैनिक को ऐसी सजा दी कि आप सुनकर दहल उठेंगे। उसे एक खूंखार जिंदा टैंक में डाल दिया गया, जिसने उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट डाला। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा बचा नहीं। नहाने के बाद जब किम जोंग तैयार होने लगते हैं, तब भी उनकी मदद के लिए वही लड़कियां मौजूद रहती हैं। वे उन्हें कपड़े पहनाती हैं और अच्छे से तैयार करती हैं। जब तैयार हो जाते हैं तो किम जोंग डाइनिंग हॉल की तरफ जाते हैं, जहां उनका शाही नाश्ता इंतजार कर रहा होता है। डाइनिंग टेबल जिस पर वह नाश्ता करते हैं, वह मिस्र, इजिप्ट से इंपोर्ट किया गया है और उस पर प्लैटिनम की प्लेटिंग की गई है। देखने में वह टेबल किसी संग्रहालय की चीज लगती है। नाश्ते में किम जोंग आमतौर पर अंडा, मछली और जूस लेना पसंद करते हैं। नाश्ते के बाद वह अपने सरकारी और निजी कामों में जुट जाते हैं। किम जोंग उनके ज्यादातर फैसलों में केवल उनकी मर्जी ही मायने रखती है। किसी भी विषय पर कोई निर्णय लेने से पहले वे किसी से सलाह मशविरा नहीं करते, बल्कि सीधे सीधे अपना फैसला सुनाते हैं और फिर उस आदेश को सबको मानना ही पड़ता है। जब कामकाज खत्म होता है और लंच का समय आता है, तो किम जोंग हल्का भोजन करना पसंद करते हैं। दोपहर के खाने में वह ड्राई फ्रूट्स जरूर लेते हैं। इसके अलावा मैक्सी फूड और जूस भी उनका हिस्सा होते हैं। और अंत में एक चॉकलेट खाना तो उनका रोज का नियम जैसा है। लंच के बाद किम जोंग आराम करने चले जाते हैं। उनके आराम के समय कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो। 2 से 3 घंटे के विश्राम के बाद वह दोबारा अपने काम में लग जाते हैं। सुबह के समय वे ऑफिस से संबंधित कामकाज निपटाते हैं। वहीं शाम के वक्त अक्सर वे बाहर निकलते हैं, शहर के बड़े स्थानों पर जाते हैं, कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं और अगर कोई इवेंट हो तो उसमें भाग लेते हैं। इस दौरान अगर किसी जगह उन्हें कोई लड़की पसंद आ जाती है
तो वे तुरंत अपनी टीम को इसकी जानकारी दे देते हैं। फिर उनकी टीम उस लड़की को जबरन सरकारी सेवा में शामिल कर देती है। ज्यादातर बार वह लड़कियां किम जोंग के ऑफिस के आसपास ही पोस्ट की जाती हैं, और जब भी तानाशाह का मूड बनता है तो वह उन लड़कियों को बुला लेते हैं। और जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, मूड बनाना किस बात का संकेत है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की जनता का ब्रेन वॉश कुछ इस कदर कर दिया गया है कि वे अपने तानाशाह को भगवान का दर्जा देते हैं। लोगों को यह शिक्षा दी जाती है कि किम जोंग की खुशी के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। इसी मानसिकता के कारण वहां की लड़कियां आसानी से तानाशाह की रंगीन रातों का हिस्सा बन जाती हैं। वैसे उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि अगर कोई लड़की उनके साथ सोने से इनकार कर दे तो उसे सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है। अब बात करते हैं किम जोंग की रात के बारे में। दोस्तों, उनका कोई फिक्स रूटीन नहीं होता, लेकिन रात का पहला काम होता है अहम फैसले लेना। चाहे किसी को मौत की सजा देनी हो या फिर कोई अवैध बिजनेस डील करनी हो, किम जोंग ये सारे निर्णय रात के समय लेना पसंद करते हैं। नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अवैध व्यापार से आता है, जैसे कि किम जोंग छुपकर विदेशी गैंगस्टरों को हथियार बेचते हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया दुनिया भर में ड्रग्स की भी तस्करी करता है। इन सब कामों के बाद किम जोंग का पार्टी टाइम शुरू होता है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि किम जोंग शराब के बेहद शौकीन हैं और उन्हें महंगी से महंगी शराब पीना बहुत पसंद है। खासतौर पर उन्हें इटालियन शराब बेहद पसंद है। उनके पास जो शराब की बोतलें होती हैं, उनमें से हर एक की कीमत लाखों में होती है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किम जोंग हर साल लगभग $30 मिलियन सिर्फ विदेश से शराब मंगाने में खर्च कर देते हैं। भले ही किम जोंग का ब्रेकफास्ट और लंच सादा हो, लेकिन उनका डिनर बेहद शाही होता है। उन्हें इटली की एक खास डिश फार्मा हैम बेहद पसंद है। इसके लिए उन्होंने एक पर्सनल शेफ भी रखा हुआ है। इसके अलावा वे बीफ और जंक फूड भी बड़े चाव से खाते हैं। खाने के साथ ही वह भारी मात्रा में शराब पीते हैं और फिर थोड़ा टहलते हैं। साथ में सिगरेट भी पीते हैं, जिसके वे पूरी तरह से लती हो चुके हैं। उनकी सिगरेट भी कोई आम सिगरेट नहीं होती, बल्कि लाखों की कीमत वाली स्पेशल सिगरेट होती है। सिगरेट पीने के बाद वे सोने चले जाते हैं। दोस्तों, भले ही किम जोंग शादीशुदा हों और उनके 2 बच्चे भी हों, लेकिन उनकी अय्याशियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। जिस रात उन्हें जिस लड़की के साथ सोने का मन होता है, उनकी टीम उसे सामने ला खड़ा करती है, या यूं कहिए कि परोस देती है। और फिर किम जोंग उस लड़की के साथ पूरी रात रंगरेलियां मनाते हैं। शराब और सिगरेट की लत ने उनकी सेहत को कई बार बिगाड़ा है और डॉक्टरों ने उन्हें इन चीजों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। लेकिन तानाशाह अपनी आदतों से बाज नहीं आते और अपनी लग्जरी लाइफ में मस्त रहते हैं। उधर नॉर्थ कोरिया की आम जनता भयानक गरीबी और भुखमरी की चपेट में है। उन्हें जीवन की बुनियादी जरूरतें भी नहीं मिल पाती। वहां के नागरिक अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते। उन पर इतनी पाबंदियां थोप दी गई हैं कि आज भी वे एक खुली हवा में सांस नहीं ले पाते, जबकि उनका तानाशाह एक राजा की तरह शाही जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, यही है किम जोंग का डेली रूटीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।